नमस्कार। कोर्ट से में आप सभी का फिर एक बार स्वागत। और आज इतवार है, रिलैक्स डे या रिलैक्स टाइम। बहरहाल आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ, या यूँ कहूँ कि मैं एक रिपोर्ट लेके आया हूँ जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से जुड़ा हुआ है। ये जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, ये तकरीबन 10 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके पहले ये हैदराबाद हाई कोर्ट में कार्यान्वित थे, लेकिन ये मूलतः इलाहाबाद के हैं। अब हुआ ये कि इनको लग गया है चूना लगभग 2.5 करोड़ रुपए का, और उसके बारे में बाकायदा इन्होंने हैदराबाद पुलिस स्टेशन में या हैदराबाद थाने में बाकायदा कंप्लेंट दर्ज कराई है। और इसमें 2 मुजरिम हैं जिनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दायर की है। अब कंप्लेंट में जो जिस्ट है वो ये है, यानी कंप्लेंट का जो सारांश मुद्दा है वो ये है कि इन जज साहब को एक व्यक्ति अप्रोच करता है कि आप कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे बॉन्ड में लगाइए और उससे आपको मुनाफा पहुंचेगा। और ये बॉन्ड एक किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है। अब मैं यहाँ पर एक सचेत कर दूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार कर दिया है। तो क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड था या कोई और बॉन्ड था या कोई और स्कीम ऑफ बॉन्ड थी, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी उस तरह की कंप्लेंट में है नहीं। कंप्लेंट में सिर्फ बॉन्ड करके रिफ़र किया गया है। तो हम और वो बॉन्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस के लिए, जिसके रिटर्न में ढेर सारा मुनाफा आपको होगा, ऐसा एश्योरेंस इस व्यक्ति ने जो हैदराबाद बेस्ड है उन्होंने इन जज साहब को दिया। जज साहब ने मुझे ये नहीं समझ में आया कि बगैर जांच पड़ताल के इन जज साहब ने उस पर यकीन करते हुए उस चीज़ में ये कैसे कदम आगे बढ़ाया, इसके बारे में तो मैं क्लूलेस हूँ। लेकिन सरप्राइज भी हूँ कि वो without verification and authenticity of the person who approached for an investment, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई क्रेडेंशियल की बगैर जांच पड़ताल किए इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कैसे किया और इसको इन्वेस्ट करने के लिए कैसे राजी हो गए या राजी कराए गए, ये मेरी समझ के परे है। लेकिन बहरहाल इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट बाकायदा 2.5 करोड़ की। अब इन्हें ये एश्योर किया गया था इसमें रिटर्न बहुत अच्छा होगा और आपकी पूरी बाकायदा रिटायर्ड लाइफ जो है यूएस में आपकी अच्छे से गुजर जाएगी। आपको वहाँ पे सेटलमेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, पैसे तो चले गए। अब वो पैसे किस बॉन्ड में इन्वेस्ट किए इन मुजरिमों ने, उसका कोई अता पता नहीं है। बहरहाल कंप्लेंट फाइल की है तो उसमें पता पड़ा कि एक व्यक्ति, एक जो नेम्ड एक्यूज है, उन्होंने इनको अप्रोच किया। शायद नरेंद्र नाम था, ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ नाम है। तो उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट स्कीम वगैरह समझाई और इन्वेस्टमेंट वगैरह की बातें वगैरह की जज साहब से, और जज साहब राज़ी हो गए। उसके बाद में पैसा
इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी दूसरे एक्यूज को दे दी गई इसी व्यक्ति के मार्फत। उस दूसरे व्यक्ति का भी नाम सरनेम रेड्डी है और फिर वो दूसरे व्यक्ति के थ्रू इन्वेस्टमेंट वगैरह का बाकायदा जो प्रोसेस है उनको समझाया गया और उन्होंने पैसे कलेक्ट वगैरह करके उसको इन्वेस्ट करने का एश्योर किया। अब ऐसा तो कुछ पैसा लेने के बाद में इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट जब उन्हें नहीं होते हुए दिखा और उसका कोई रिटर्न नहीं होते हुए उन्हें मिला तो उन्होंने फिर बाकायदा पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कर ली है, मुकदमा मतलब जो एफआईआर है वो बाकायदा कंप्लेंट को दर्ज कर लिया है, कॉग्निजेंस ले लिया है, लेकिन जो नेम्ड एक्यूज्ड है वो ट्रेसेबल नहीं है। और जब ट्रेसेबल होंगे तो फिर आगे क्या जो कार्रवाई होगी जिस तरह की होगी वो तो आगे पता ही पड़ जाएगा। लेकिन मूल रूप से ये इलाहाबाद के जो रिटायर्ड जज है इनको लग गया 2.5 करोड़ का चूना। और ये न्यूज़ जो है अभी अभी एक दिन पहले सर्कुलेट हुई, जो मुझे अपना रोज़मर्रा जब मैं सुबह इन्फॉर्मेटिव पोर्टल जब पढ़ता हूँ, न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह पढ़ता हूँ तो मुझे ये जानकारी मिली। तो मैंने फिर काफ़ी सोचा इसके बारे में कि एक आम आदमी जो अनपढ़ है उसको झांसा दिया जाए, या कोई एक प्लेन बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है उसे दुगुना रिटर्न या तिगुना रिटर्न के लालच में झांसा दिया जाए तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन एक जज जो रिटायर्ड जज है उनको इस तरह से झांसा देना और वो जज साहब का झांसे में आना, ये थोड़ा मतलब समझ के परे है। वो कैसे इस झांसे में आ गए, जबकि वो इस तरह से काफ़ी तजुर्बेकार जज रहे हैं, क्वालिफाइड जज थे और एक जज की कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कई जजमेंट दिए होंगे, तो उनका जो जूरिस्प्रूडेंस विजडम था वो क्या कुछ समय के लिए या कुछ वक्त के लिए इस तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था या हिप्नोटाइज कर दिया गया था इन एक्यूज़ के मार्फत कि वो भी इस लालच में आ गए और उनको ये नुकसान झेलना पड़ा। जब 2.5 करोड़ रिकवर होंगे तब के तब देखा जाएगा, तब मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्रायल चलेगा, कन्विक्शन होगा, पूरा एक प्रोसेस है जो जज साहब भली बात ही जानते भी हैं। तो ये अपने आप में एक लाफेबल तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि जहाँ पे एक जज जो है जो खुद झांसे में आ गए इस तरह के परसुएडर के थ्रू, जो एक लालच देकर इन्वेस्टमेंट स्कीम लेके आए और जज साहब उसमें फंस गए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आज रविवार है तो एक तसल्ली वाला वीडियो बना के मैं अपलोड करूं। और ये वीडियो बनाते वक्त मुझे अभी भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा जज साहब के साथ हुआ है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ है और ये बाकायदा रिपोर्टेड है और ये सही है। तो रियली अनफॉर्चुनेट बट नीडलेस। हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये प्रे भी करते हैं कि जो भी जिस तरह से झांसा उन्हें दिया है उसका कुछ निवारण हो और उनके डूबे हुए पैसे उन्हें वापस मिल जाए। और इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस संडे। गॉड ब्लेस यू।